ऐसे जगह बनाइएगा ना जहाँ से लोग का आवागमन होगा, जहाँ यूज होगा, कि फिर वो हमें बकरियां भैंसी बनाएगा। मतलब इस था ना वहाँ, पुलिस का है चलाया, डीएम को अपराधी बनाया जाए, वह आदेश दिया था। डीएम ही ना आदेश दिया होगा, पुलिस क्या भेजा? बहुत भी बेशरम, कोई समझ में नहीं आ रहा है, वो रोक दिया। तो तुम जानकारी दो हमको कि तू अब रोका क्यों? तो क्या कोई भी योजना को कहीं बना दिया जाए? तो इसीलिए मतलब आखिर सीओ को सही लगा होगा तब ना एनओसी दिया। चुनाव बोल रहे हैं सर। मैं वहां पे गया था तो उन लोग का कुछ आरोप है। उनका ये कहना है सर कि इसके अलावे भी जमीन है 13-14 कट्ठा मतलब सरकार का। तो हम लोग चाहते हैं कि वहां बनवा दीजिए, यहाँ क्यों बनवाना चाहते हैं? ये विपिन सर कह रहे कि नहीं, हमें ही बनवाएं। सरकार की जमीन जहाँ कहीं है सर, पंचायत का जो ये योजना है लगभग 2.5 से 3 करोड़ की, अगर आप ऐसे जगह बना दीजिए जहाँ कहीं यूजे नहीं हो, यूजलेस हो जाए। आप एक बार नहीं न्यूज में सुने थे कि एगो पुल ऐसा बना था खेत में यूपी के साइड में, याद है? जब सड़क नहीं था लेकिन पुल बन गया। तो आप चाहते हैं कि यह करे, यह जग हसाई हो कि सब दिन गरियाबैत रहे लोग हमरा? ऐसे जगह बनवाना चाहते हैं जहाँ 4 महीना जल जमाव रहता है उस चौर में, जहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। और कुछ नेता हैं जिनका षड्यंत्र है, ये उनका 4-5 बीघा जमीन है उधर, ये चाहते हैं किसी तरीके से जो यहाँ पर हम अपना दबदबा बना लेंगे। भड़का के ऐसे जगह बनाइएगा ना जहाँ से लोग का आवागमन होगा, जहाँ यूज होगा, कि फिर वो हमें बकरियां भैंसी बनाएगा। मतलब इसीलिए आप वहाँ धान के बोझा दौनी होगा वो खेत, वो भवन में कोई मतलब ही नहीं है जी। जैसे बिहार के ऐसे लाखों भवन है जहाँ पे बिल्कुल बकरियां गाय बांधा जा रहा है। आप घूम के आप लोग रिपोर्टर हैं तो देखबे ना करते होंगे, उस बिल्डिंग को कोई पूछ नहीं रहा है। तो ऐसा ना हो कि जब जरूरत पड़े तो उसका यूज हो। और आप देखिए पक्की सड़क है वहाँ, आप गए होंगे ना, पक्की सड़क है ना, सड़क के किनारे ही वो जमीन, तो कहीं से लोग आ सकता है वहाँ। तो क्या कोई भी योजना को कहीं बना दिया जाए? तो इसीलिए मतलब आखिर सीओ को सही लगा होगा तब ना एनओसी दिया, चुनाव किया, तब ना ऊपर से वर्क ऑर्डर पास किया डीएम। बहुत भी बेशरम, कोई समझ में नहीं आ रहा है, वो रोक दिया। तो तुम जानकारी दो हमको कि तू अब रोका क्यों? अब पहले क्यों पास किया था, तू ना बताएगा? लेकिन जनता तो कह रहा है कि जबरदस्ती हमारे ऊपर जेसीबी चलवाया गया। तो प्रशासन से पूछा जाए, पुलिस था ना वहाँ, पुलिस का है चलाया, डीएम को अपराधी बनाया जाए, वह आदेश दिया था। डीएम ही ना आदेश दिया होगा, पुलिस क्या भेजा? पुलिस जिला से पुलिस आया, थाना आया, सीओ आई, वीडियो आए, किसका तंत्र है वो? बिना डीएम के आदेश के हुआ कैसे? ये भी सब बिना डीएम के आदेश के हुआ तो ये सब आतंकवादी है। ये लोग के ऊपर कार्रवाई करो। तो तुम आदेश दियो हो तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तो डीएम बताएगा। यानी कहीं ना कहीं डीएम साहब अपराधी हैं। ऑर्डर पास करने के बाद ऑर्डर रोक देना, ये कहा जाता है, अपने यहाँ कहा जाता है कि दुमुआ सांप है। बिल्कुल, ये दबाव में कर रहे हैं। आई बोलबो किए हैं कि आपके नेता फोन करते हैं, बता दे एक बार कि कौन नेता था। समझते नहीं, हम तो जानबे करते हैं लेकिन वो बता दे, नाम नहीं बताते कि आपका नेता आया है, नमरू होगा। तो देखिए यहाँ जो है विपिन सर हमारे साथ थे, वहां पे गए सर, तो एक बूढ़ी माता थी, बोल रहे कि जेसीबी से हमको धक्का मार दिया गया, बच गए। हम बोले कि थरिया हमरा जेसीबी से आप लड़ लीजिएगा, मार लगता हम उलट, हाथी के मारता है तो हाथी सीधा हो जाता है उड़ने में। देखो वीडियो देखे थे अभी, हमारे पास वीडियो है। एहे लेल तो जाकर हुआ हम नहीं गए थे, न तो लोग हमरे पर आरोप लगा देगा कि मुखिया है लाठी चलावे आया था। ये कलम वाला मुखिया है, बंदूक वाला ना है, समझा दीजिए डीएम साहब को। तो अभी हम विपिन सर से बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डीएम साहब ऑर्डर पास करते हैं, कहते हैं कि वहां से घर हटवा दो, फिर उनके कर्मचारी यहाँ घर हटवाने आते हैं। घर नहीं है तो झोपड़ी है, झोपड़ी। अच्छा, उनको ये भी कहना कि 80-90 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा तो जमीन आई थोड़े बना, हमरा के जन्म से, इन लोग के सबके जन्म से पहले जमीन है, धरातल उड़ातल बनल। तो जब जन्म लीजिएगा तो ये से न रहिएगा। तो आप मान लीजिए जमीन है, उसमें बांस लगेले हैं, केला लगेले हैं, झोपड़ी है, कुछ कर लीजिए। हमने आपका भी सवाल पूछा कि सर करे, हम ये कहते हैं किसी को दीजिए ना, हम भूमिहीन कहाँ कह रहे कि किसी को बेघर करिए, बेघर नहीं कीजिए। आपके पंचायत के लोग हैं, आप क्यों चाहिएगा ऐसा? हमको नहीं लगता है कि वही तो हम कह रहे हैं कि सबको चिन्हित करिए कि किसी को नहीं है, सबको जमीन दीजिए ना, है जमीन आप दीजिए ना, कहीं नहीं रोकेंगे हम। ये मुखिया कभी कहने गया है कि जो सरकारी जमीन है उसको आप नहीं लीजिए? एक भी आवेदन है डीएम कार्यालय में या सीओ के पास? जो भी सरकारी जमीन है आप लीजिए, जितना यूज हो सके विकास का काम करवाइए। और आशा करते हैं कि विपिन सर का इंटेंशन तो खैर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान ने हर चीज से इन्हें ब्लेस किया है, तो ये छोटा मोटा चीज के लिए फालतू काम तो खैर हमें ऐसा विश्वास है। जैसे मैं आपको बड़े दिन से क्लोज से देखते आया हूँ।
और जहाँ तक समझता हूँ इतना तारीफ करिएगा तो कहेगा विकल पत्रकार है। ना। अरे भाई, हमरा कोई पैसा ना देता है और ना किसी से पैसा मांगने जाते हैं, तो ऐसा हम आपको देखते आए हैं। बाकी आपके गांव में तो हम पहली बार आए हैं। चलिए सैल्यूट करते हैं, और हम तो इसीलिए कहते हैं ना कि निडर पत्रकार नहीं है इस देश में। देश का चौथा स्तंभ को दीमक लग गया है, और इसको जरूरी है अपने लिए आवाज उठाने की, तभी ये समाज के लिए आवाज पहले उठा अपने लिए लड़ ले, ले। 160वां नंबर से कम ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, तब ये बात करे तो अंडर 100 आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सही सवाल किया था कोनहरा घाट पे। हाँ, लोग पूछे थे तो बोले थे हम कि आप लोग अपने लिए कब आवाज उठाइएगा। पहले होता था कि खबर चलती थी तो लोग समझता था कि खबर सही होगा। अब जब खबर चलता है तो लोग पहले पता लगाता है कि खबर सही है कि नहीं। सही है कि नहीं। ये देखिए, तो इतना बड़ा सवाल है मीडिया के पीछे भी, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि विपिन सर जो है मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, जायज सवाल उठाते हैं, क्योंकि फोर्थ पिलर है। देखिए, कहा जाता है कि मीडिया फोर्थ पिलर है, और घर का यदि चौथा पिलर कमजोर हो जाए तो घर ढहिए ना जाएगा। बिल्कुल, जाने से कोई रोकेगा क्या? तो ये है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन सर से बात हो रही थी, ग्राउंड पे आए थे कड़वा सच जानने, आप तक पहुंचाएंगे जितना ज्यादा प्रयास होगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां तक पॉसिबल होगा, यदि 1% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा तो हम 1% कंट्रीब्यूशन करेंगे, और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। और आप जनता से मेरा आग्रह है कि हम जैसे लोगों को आपको समर्थन करते रहना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।